हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अल्कीन को हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, क्या केमिकल प्रॉपर्टी होगा। दैट इज़ वो अल्कीन जो है वो कौन कौन से रिएजेंट से रिएक्ट कर सकता है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको रिकॉल करा देता हूँ कि मैं यहाँ पे जितने भी रिएक्शन का बात कर रहा हूँ वो सारे रिएक्शन को हम एज अ समराइज फॉर्म में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन सारे रिएक्शन का डिटेल्ड मैकेनिज्म हमने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है। तो यहाँ जितने भी रिएक्शन मैं बताऊंगा उन सारे रिएक्शन का डिटेल्ड मैकेनिज्म प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल चुका है। तो अब जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अल्काइन का प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं कि अल्काइन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला मेथड है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, जो हमने एलिमिनेशन के सेक्शन में पढ़ा था। इसमें हमने देखो दोनों Br को डीहाइड्रोजनेट कर दिया, दोनों Br हमने बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से ध्यान से समझना कि यहाँ से अगर ये Br को बाहर निकाले तो यहाँ जो H प्रेजेंट है, ये जो H प्रेजेंट है इसको हमने निकाल दिया। सिमिलरली जब ये ब्रोमीन हमने निकाला तो यहाँ के H को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। अगला है क्लोरोफॉर्म सिल्वर के प्रेजेंस में अगर हिट करेंगे तो हमारा बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। उसी तरह अल्कोहलिक के OH लोगे, यहाँ से Cl, यहाँ के H को एलिमिनेट कर देंगे, ये आपका अल्काइन फॉर्म कर जाएगा। डीहाइलोजिनेशन की बात करते हैं तो बेसिकली तुम्हारा डीहाइलोजिनेशन, जैसे जिंक लिया तो ये दोनों Br को निकाला, ये दोनों Br को निकाला, 2 बार यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। उसी तरह हमारा अगला मेथड है, सपोज ऐसा कोई अगर हमने ले लिया है कार्बोक्सिलिक, अगर मान लो एसिड ले लिया या उसका सॉल्ट हमने ले लिया, इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, तो यहाँ रेडिकल मिलकर दोनों ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये हमने कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में कर रखा है। इस तरह का डिफरेंट वेरिएशन का क्वेश्चन भी हमने कर रखा है वहाँ पे। अगला है कार्बाइड, बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है वहाँ पे एसिटिलीन बनता है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और अगर हम कैल्शियम कार्बाइड की बात करेंगे, याद रखना यहाँ पे Ca2+ और C2 पे 2- चार्ज होगा। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ ऐसा होता है। अब चूंकि दोनों ही कार्बन जो होता है वो हाईली तुम्हारा क्या होता है, बेसिक नेचर का, नेगेटिव नेचर का है, तो ये आराम से H+ को यहाँ से विड्रॉ कर सकता है। तो इसलिए हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H यहाँ पर आ जाता है, H यहाँ जाता है, इस तरह से आपका एसिटिलीन फॉर्म कर जाता है। उसी तरह से यहाँ पे देखो ध्यान से कि जो कार्बन यहाँ पे होता है टर्मिनल कार्बन अल्काइन का, बेसिकली उसका sp हाइब्रिडाइज होने के कारण उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो वो इजिली NaNH2 के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है और यहाँ पे C- फॉर्म कर जाता है, जिसके साथ Na+ रहता है। वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है और अल्काइल हाइड्राइड से X को रिप्लेस कर सकता है। तो C का माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करके X को बाहर निकालता है, तो यहाँ पर आपका फॉर्म कर जाता है अल्काइन। सिमिलरली जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं अल्काइन का, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है जैसा कि हमने अल्केन में पढ़ा था। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, तो अल्काइंस का जो ये टर्मिनल कार्बन होता है उसके पास जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए हमने उसको एसिड बेस की तरह वहाँ पे देखो ब्रेक करके दिखाया C-+H+। तो ये इसका एविडेंस हमें कैसे मिला, तो जब हम टर्मिनल अल्काइंस में कोई भी बेस को डालते हैं तो वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन कैरी कर जाता है, लेकिन अगर मान लेते हैं किसी नॉन टर्मिनल अल्काइंस में कोई बेस डालते हैं तो वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हमें नहीं दिखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टर्मिनल अल्काइंस का जो कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp होती है। तो स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट लगता है -I इफेक्ट, जिसके कारण वो H जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ तक आप नोट करो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अल्काइन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहला रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन का हमने बस यहाँ पे H2Na लिख दिया, आप इसमें बर्स्ट रिडक्शन भी ऐड कर सकते हो, लिंडलार कैटलिस्ट भी ऐड कर सकते हो। वो हमने अल्कीन में चूंकि ऐड किया तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को स्किप किया, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजनेशन अगर एक्सेस में लोगे तो अल्केन फॉर्म कर जाएगा। अगला हैलोजनेशन है। हैलोजनेशन का भी 2 केस होता है, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये हमने हैलोजनेशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाले सेक्शन में आप जाके देखोगे मिल जाएगा रिएक्शन। अगर ये एक्सेस में ले लेंगे तो तुम्हारा इस तरीके से ऐड हो जाता था हैलोजन। उसके बाद अगला है तुम्हारा हाइड्रोहैलोजनेशन। तो HX के फॉर्म में अगर एक्सेस लेंगे तो मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करता था, इस तरीके से एडिशन यहाँ पे होता था। इस सब का मैकेनिज्म आपको प्रीवियस लेक्चर में मिलेगा। अगला Hg2+H+ के प्रेजेंस में, यानी हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में हमने इसको पढ़ा था। मार्कोनिकॉप्स से OH ऐड होता था, फिर ये टॉटमराइज होकर तुम्हारा इस तरह से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था।
अगला हमारा रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता था, जो OH होता था वो होता था एंटी मार्कोनिकॉफ से ऐड, तो OH यहाँ पे ऐड हो गया, फिर इसको हमने टॉटोमराइज कर दिया तो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड फॉर्म कर गया। उसी तरह से आप इसमें देखो OMDM में मार्कोनिकॉफ से OH ऐड होता था, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ से OH इस पे H पे ऐड हो गया। इसको जब हमने टॉटोमराइज किया तो यहाँ पे हमारा कीटोन बन गया। अगला है रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट में क्या होता था, यहाँ पे पाई बॉन्ड हटता था और OH OH ऐड होता था, तो चूंकि 2 पाई बॉन्ड है तो 2 OH हमने ऐड कर दिया। अब एक ही कार्बन पे 2 OH, वाटर बाहर निकलेगा तो वाटर को यहाँ से बाहर निकाल दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। उसी तरह से तुम्हारा ओजोनोलिसिस हमने किया था, तो ओजोनोलिसिस में डाइकीटोन बनता था जब हमने इसका ओजोनोलिसिस कराते थे, तो ये आपका डाइकीटोन बन गया। रेड हॉट आयरन ट्यूब का जब हम लोग रिएक्शन एसिटिलीन से कराते थे तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता था और वहाँ पे आपका बेंजीन बनता था इस तरीके से। टॉलेंस रिएजेंट का और रिएक्शन जो है वो हमने किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे हमने टॉलेंस रिएजेंट लिया तो यहाँ पे क्या बनता था, C- और Ag+ का प्रेसिपिटेट बन जाता था। उसी तरह से विद Cu2+ है तो C- और कॉपर वहाँ पे बन जाता था। तो ये सारे रिएक्शन जो हुए ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया अल्काइन का। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि कैसे अल्काइन को हमने प्रिपेयर किया, उसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था और क्या उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ था। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। हम लोग आगे के लेक्चर में फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर करेंगे और फिर उसका हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।